शरारती प्रणव हमारे परिवेश को कूड़ा मुक्त रखने के बारे में एक सबक सीखता है। मित्र किरण, रेनू, मीरा और नवीन उत्साहित थे। उन सभी को शहर के बाहर एक वन क्षेत्र में आयोजित स्कूल एनसीसी शिविर में एक ही छात्रावास का कमरा सौंपा गया था। जब वे कमरे में अपना बैग खोल रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां 5 बिस्तर थे। मीरा ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि हमारे साथ कमरा साझा करने वाला और कौन है। तभी उन्हें दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी, नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। प्रणव ने विस्तृत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। चारों दोस्त थोड़ा चौंक गए। प्रणव स्कूल में अज्ञानी फिर भी अहंकारी होने के कारण बदनाम था। अब वे उसके साथ शिविर में फंस गए थे। हालो प्रणव। स्वागत है, किरण बोलने में सफल रही। सच में, प्रणव ने अपना सामान अंदर खींचते हुए और खोलते हुए कहा। पहले दिन सपन सर, एनसीसी सार्जेंट ने सभी कैडेटों को कूड़ा उठाने और अपने अपने छात्रावास के आसपास के क्षेत्र को साफ करने का आदेश दिया। सभी लोग अपने अपने समूह में कूड़ा-कचरा उठाकर प्लास्टिक की थैलियों में इकट्ठा करने का काम करने लगे। केवल प्रणव ने गतिविधि में भाग लेने से इनकार कर दिया। सपन सर ने देखा कि प्रणव के समूह ने कार्य पूरा नहीं किया था। उन्होंने उन 5 को शिविर के नियमों और आसपास के वातावरण को साफ रखने के महत्व के बारे में सलाह दी। सपन सर के जाने के बाद प्रणव ने छात्रावास के कमरे के बाहर खाद्य पदार्थों के रैपर और पैकेट फेंककर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना जारी रखा, जिन्हें उसके दोस्तों ने अभी-अभी साफ किया था। अगले दिन उनके दरवाजे के ठीक सामने कूड़े का ढेर लग गया क्योंकि अन्य कैडेटों ने भी अपना कूड़ा वहीं डालना शुरू कर दिया। उस दोपहर पिकनिक पर जाने से पहले प्रणव ने अपने कपड़े छात्रावास के बाहर एक तार पर सूखने के लिए लटका दिए। बाद में पिकनिक के दौरान प्रणव ने जगह-जगह गंदगी फैला दी। रेनू ने गुस्से में एक बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था, कूड़ा न फैलाएं, लेकिन प्रणव ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब वे सभी शाम को शिविर में लौटे तो प्रणव को अपने कपड़े कूड़े के ढेर के बीच मिले। हवा ने उसके कपड़े वहां उड़ा दिए थे। उसने अपने कपड़े उठाए और अचानक याद आया कि उसने अपने सूटकेस की चाबियां अपनी पैंट की जेब के अंदर रख दी हैं। उसने तुरंत अपनी पैंट चेक की लेकिन चाबियां वहां नहीं थी। अब मैं क्या करूं? चाबियां शायद कूड़े के ढेर में गिर गई होंगी, उसने सोचा। लेकिन मुझे इस गंदगी में चाबियां कैसे मिलेंगी? प्रणव को छात्रावास के पास कूड़ा फेंकने का अफसोस हुआ। उसे रोना आ रहा था। उसके रूममेट किरण, रेनू, मीरा और नवीन ने उसे चाबियां ढूंढने में मदद करने की पेशकश की। सपन सर को प्रणव की बहुत सारी चाबियों के बारे में पता चला और उन्होंने कहा, कचरे के लिए प्रणव जिम्मेदार है, इसलिए प्रणव सफाई और खोज करेगा। प्रणव ने सावधानी से कूड़ा उठाना शुरू कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी चाबियां कूड़े में मिले और खो जाए। प्रणव को न सिर्फ अपना कूड़ा उठाना था बल्कि दूसरे कैडेट्स द्वारा फेंका गया कूड़ा भी उठाना था। प्रणव के दुहक से उसके रूममेट परेशान हो गए। प्रणव, क्या तुमने अपनी पैंट की जेबें ध्यान से जांची? किरण ने पूछा। हाँ, मैंने किया। लेकिन क्या आप कृपया इसे एक बार फिर से जांचेंगे? प्रणव से पूछा। किरण ने फिर जेबें जांची। चाबियां नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने पूछा, प्रणव, आज सुबह तुमने और क्या पहना था? यह शर्ट, उसने उसे हिलाते हुए उत्तर दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी शर्ट की जेब से चाबियों का एक गुच्छा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ओह, मेरी चाबियां हैं, प्रणव खुशी से बोला। अब उसके चेहरे से थकावट और चिंता दूर हो गई थी। किरण, मेरी चाबियां ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आज मुझे सजा तो मिली ही,
सबक भी मिला। मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा और अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा, प्रणव ने कहा, और उसकी आंखों में अफसोस के आंसू छलक पड़े। चिंता मत करो प्रणव, हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। चलो अब एक और पिकनिक मनाते हैं, नवीन ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। और इस बार मैं सारा कचरा अंदर फेंकने के लिए अपने साथ एक बैग ले जाऊंगा, प्रणव ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों दोस्तों ने खुशी मनाई। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।